एक बड़ा पापी व्यक्ति मर गया। गंगा जी की महिमा सुनो क्या है। इस भूमि में आप बैठे हो, एक बड़ा पापी व्यक्ति मर गया। मरे हो एक पाप की सोडारी दीनो डगर भी। एक पापी व्यक्ति मरा, लोगों ने उसको फेंक दिया नाले में, गंदे नाले में। न उसकी कोई क्रिया नहीं की गई, न जलाया गया, न जमीन में दफनाया गया, न जल समाधि दी गई, कुछ नहीं। तीनों क्रियाएं नहीं हुई, गंदे नाले में लोगों ने डाल दिया। मरने दो, तो बड़ा पापी रहा। नगर की सो शरीर सब गल गयो। नाले में पड़े पड़े उसका शरीर जल गया। बोले सूंघ सूंघ लौट जाती स्वान और सियार सब। अब उसकी लाश को कुत्ते सियार भी इतना बदबू करने लगा वो नाले में कि कुत्ते सियार भी उसको सूंघ कर लौट जाते, खाते नहीं। इतना दुराचारी व्यक्ति हो। बोले सूंघ सूंघ लौट जाती स्वान और सियार सब। ऐसो महापात की। महाराज इतना बड़ा पापी, इतना बड़ा दुराचारी, जिसको लोग पुराने लोग कहते थे जाओ तुम्हें कुत्ते सियार नहीं पूछेंगे, कभी कभी गुस्से में कह देते थे ना वो। तो इतना बड़ा पापी महाराज, ऐसो महापात की कोई भोजन नहीं करी गयो। उसके शरीर का किसी ने रक्षण नहीं किया। तब तक मालूम क्या हुआ। अब जरा गंगा जी की महिमा देखो। लाश सड़ रही थी नाले में पड़े। बोले गंग से नहाए काग मुख पर एक बैठ गयो। एक कौवा गंगा में डुबकी लगाई, उसको लगा ये लाश पड़ी, कुछ न करे तो इसकी आंखें खा ले। इस मृत शरीर की जो नाले में पड़ा है, इसकी आंख खा ले। गंगा कौवा जो है गंगा से स्नान करके गया। बोले गंगा के नहाए काग मुख पर एक बैठ गयो। उसी लाश पर, पाप की लाश। तो महाराज मालूम क्या हो गया। और कौवे की तो आदत, जब खाता तो पंख जो है फड़फड़ाता है। बोले गंग से नहाए काग मुख पर एक बैठ गयो। और झरी गयो पंख रेरु मुख में ही पड़ी गयो। रेरु बालू का कर बूंद भी नहीं पड़ा महाराज। तो गंगा जी की बालू थी, पंख फड़फड़ाया, उसका मुंह खुला था। जो व्यक्ति पापी मरा हुआ था, तो मालूम परिणाम क्या बन गया तुरंत। अब जरा देखो गंगा जी की महिमा। बोले झरी पंख गयो रेणु मुख में ही पड़ी गयो। तो सुरपुर से विमान देर नहीं लगी, देर नहीं लगी। जैसे ही वो बूंद पड़ा, वो कण पड़ा उस पापी के मुख में, गंगा जी के एक बिंदु का। अचानक बैकुंठ से विमान नीचे उतरने लगा। बोले सुरपुर से उतरो विमान सुंदरी खमावे पान। विमान उतरा, उसमें सुंदरिया बैठी। वो मृत व्यक्ति उसको पान खिला रहे। उसका अंगुष्ठ मात्र अमलम शरीर जो विशेष दिव्य स्वरूप विमान में बैठ गया। महाराज ऐसो महापात की देखत ही तरी गयो। अब आप कल्पना करें, जिनके एक बूंद से ऐसे महापापी व्यक्ति के मुख में पड़ जाए। अरे मुख की बात छोड़ो महाराज, हमारे शास्त्रों में एक बड़ा सुंदर श्लोक आता। गंगा गंगा योग योजना नाम सतेरपी। सतेरपी माने 1200 किलोमीटर, 400 को 100 योजन। और एक बार अगर कोई कह दे गंगा मैया की, तो मालूम लाभ क्या होता। मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति। वो विष्णु लोक का अधिकारी हो जाता। ये गंगा मैया की महिमा है महाराज। गोस्वामी जी तो अलग ही लिखते हैं। बोले दरस परस जनो अनुपात। मजनो और पाना
करहि पाप कह वेद पुराण। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनि हरनि सब सूत। अरे जो मांगोगे सो पाओगे महाराज। माता से बढ़कर और कोई होता नहीं है। हमारे यहाँ भगवान को भी अगर देखा गया तो पिता के रूप में नहीं, तुमेव माता। सबसे पहले हमारे यहाँ भगवान का दर्शन किया गया तो किस रूप में? तुमेव माता। माता से बढ़कर कुछ नहीं, जो मांगोगे सो पाओगे। बोलो गंगा मैया की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं